नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव बाय शंकर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथिली के 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2026 बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, एग्ज़ाम कोई डर नहीं, लेकिन तैयारी आपकी जीत बनाती है। जो विद्यार्थी रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, सबसे अच्छा रिजल्ट भी उन्हीं का आता है। और आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल गंभीर है। आज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, वे 2026 बोर्ड में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो कॉपी पेन ले लीजिए और वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए, क्योंकि इस एक वीडियो में आपके 80 प्लस ऑब्जेक्टिव पक्का हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी मैथिली सब्जेक्ट में सफलता की यात्रा और बना देते हैं 2026 का बोर्ड एग्जाम आपकी गोल्डन जीत। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लिखा है मैथिली एकटा ग्रंथ से भाषा थिक कहलनि। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है आर दिवाकर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है श्री नागेंद्र। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है सुमिति कुमार चटर्जी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, आर दिवाकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है भारतवर्षक प्रथम प्रधानमंत्री छलाह। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है इंदिरा गांधी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री छलाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर लिखा है इतिहास प्रसिद्ध विद्वान छलाह। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है महेश्वरी प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है भैरवी प्रसाद। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है रामेश्वरी प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद। मतलब इतिहास प्रसिद्ध विद्वान के छलाह, तो ईश्वरी प्रसाद। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है उड़ीसाक नेताक नाम छली। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है मुल्कराज आनंद। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है हरि कृष्ण महताब। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है राम कुमार वर्मा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है आर दिवाकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, हरि कृष्ण महताब। मतलब उड़ीसा के नेता के नाम की छली, तो हरि कृष्ण महताब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर लिखा है मरीचिका उपन्यास हनी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है लिली रेख। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है शेफालिका वर्मा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ब्रज किशोर वर्मा मणिपन पद। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है रामदेव झा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, लिली रेख। मतलब मरीचिका उपन्यास के छली, तो लिली रेख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है चंद्रमुखी कथाक रचना करने छेद। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है राजकमल चौधरी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है लिली रे। और ऑप्शन नंबर सी में लिखा है मनमोहन झा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है वीना ठाकुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, लिली रे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर लिखा है चंद्रमुखी पुस्तक नाम छल। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है गौरव। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है कमल। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है फूल। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है चूड़ामणि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, फूल होगा। मतलब चंद्रमुखी पुस्तक नाम की छल, तो फूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर लिखा है माछ खयला से बढ़ैत अछि। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है लंबाई। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है सुंदरता। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है संस्कार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, बुद्धि। मतलब माछ खयला से की बढ़ैत अछि, तो बुद्धि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है पाठ्यांश में फूल चंद्रमुखी के लेल जाय चाहैत छलाह। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है दरभंगा।
ऑप्शन नंबर बी में लिखा है मधुबनी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है पटना और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है मुजफ्फरपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, मधुबनी। मतलब पाठ्यांश में फूल चंद्रमुखी का कतर लग जाए चला तो मधुबनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। लिखा है राजमोहन झा के जन्म भेलै। ऑप्शन में ए में लिखा है बाजितपुर में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है आनंदपुर में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है सागरपुर में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है मोहनपुर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, बाजितपुर में। मतलब राजमोहन झा के जन्म कतऽ भेलै तो बाजितपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ शिल्पीक पुरस्कार गोदावरी दत्त के देल गेलै। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 1980 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 1970 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 1975 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 1990 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, 1980 ईस्वी में। इसका मतलब हुआ राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ शिल्पी पुरस्कार गोदावरी दत्त के कितने ईस्वी में दिए गए था 1980 ईस्वी में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है महाप्लस में उत्तम का संधि शब्द अछि। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है महात्तम, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है महोत्तम, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है महात्मा और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है महाउत्तम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, महोत्तम होगा। मतलब महा प्लस उत्तम का संधि विच्छेद की है तो महोत्तम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। लिखा है देवालय शब्दक संधि विच्छेद अछि। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है देवो प्लस में आलय, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है देव प्लस में आलय, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है देवा प्लस में आलय अलय और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है देव प्लस में आलय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, देव प्लस में आलय। इसका मतलब ये हुआ देवालय शब्द संधि विच्छेद की अछि तो देव प्लस में आलय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है सु प्लस में आगत का संधि शब्दक अछि। ऑप्शन में ए में लिखा है स्वागत, ऑप्शन में बी में लिखा है सुगत और ऑप्शन में डी में लिखा है सी में लिखा है स्वागत और ऑप्शन में डी में लिखा है शुभ प्लस में आगत, शुभ आगत। तो इसका मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, स्वागत। इसका मतलब ये हुआ शुभ प्लस आगत का संधि विच्छेद शब्द एच मतलब स्वागत होगा, ठीक है, इसका संधि विच्छेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है रमेश पढ़ैत अछि एहि वाक्य में कारक अछि। ऑप्शन में ए में लिखल है कर्ता, ऑप्शन में बी में लिखा है कर्म, ऑप्शन में सी में लिखा है करण और ऑप्शन में डी में लिखा है संप्रदान। तो इसका सही आंसर मतलब होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, कर्ता कारक। मतलब रमेश पढ़ैत अछि एहि वाक्य में कौन सा कारक है तो कर्ता कारक अछि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है गाछ सँ आम खसल वाक्य में कारक छै। ऑप्शन में ए में लिखल है संबंध कारक, ऑप्शन में बी में लिखा है अपादान कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कर्ता कारक और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है करण कारक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, अपादान कारक। मतलब गाछ से आम खसल वाक्य में कौन सा कारक है तो अपादान कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो बउआ एम्हर आव वाक्य में कारक होइत। ऑप्शन में ए में लिखा है अधिकरण कारक, ऑप्शन में बी में लिखा है संबंध कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है संबोधन कारक और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है करण कारक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, संबोधन कारक। इसका मतलब ये हुआ हो बउआ एम्हर आब वाक्य में कारक होइत अछि तो संबोधन कारक होइत अछि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 18 क्वेश्चन लिखा है क्रियाक मुख्य भेद अछि। ऑप्शन में ए में लिखा है 1, ऑप्शन में बी में लिखा है 2, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 3 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, 2।
इसका मतलब ये हुआ क्रियाक मुख्य भेद कते होइत अछि तऽ 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है शिल्पी हंसैत क्रियाक उदाहरण अछि। ऑप्शन में ए में लिखा है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है गौण और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है नाम धातु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए हुआ, ठीक है, अकर्मक क्रिया। इसका मतलब ये हुआ शिल्पी हंसैत क्रिया का उदाहरण अछि तो अकर्मक क्रिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कालक भेद होइत अछि। ऑप्शन में ए में लिखा है 1, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 2, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 3 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, 3 होगा, मतलब कालक भेद होइत अछि तो 3। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में लिखा है प्रत्येक जीव जंतु लेल आवश्यक वस्तु अछि। ऑप्शन में ए में लिखा है वायु, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है आगी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है गाछ वृक्ष और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, वायु, मतलब प्रत्येक जीव जंतु लेल आवश्यक वस्तु अछि तो वायु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर में लिखा है लोक 1-2 घंटा भरी जीवित नहीं रही सकैत अछि। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है पानी बिना, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है आगी बिना, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है हवा बिना और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है अन्न बिना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, हवा बिना, मतलब एक लोग 1-2 घंटा भरी जीवित नहीं रह सकैत अछि तो हवा बिना। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है, उसको डाउनलोड करके आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 23 नंबर क्वेश्चन लिखा है सांस लेवा लेल आवश्यक अछि। ऑप्शन में ए में लिखा है नाइट्रोजन, ऑप्शन में बी में लिखा है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है मीथेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, ऑक्सीजन, मतलब सांस लेवा लेल आवश्यक अछि तो ऑक्सीजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में लिखा है भीमराव अम्बेडकर जन्म भेलै। ऑप्शन में ए में लिखा है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ऑप्शन में बी में लिखा है 14 अप्रैल 1892 ईस्वी में, ऑप्शन में सी में लिखा है 14 अप्रैल 1895 ईस्वी में और ऑप्शन में डी में लिखा है 14 अप्रैल 1896 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, मतलब भीमराव अम्बेडकर के जन्म भेलै तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा है डॉक्टर अम्बेडकर अपन माता पिताक संतान छलाह। ऑप्शन में ए में लिखा है 10म, ऑप्शन में बी में लिखा है 12हम, ऑप्शन में सी में लिखा है 14हम और ऑप्शन में डी में लिखा है 8हम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, 14हम, मतलब डॉक्टर अम्बेडकर अपन माता पिताक संतान छलाह तो 14हम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर लिखा है 1907 ईस्वी में भीमराव मैट्रिक पास कैलनी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है बम्बई विश्वविद्यालय से, ऑप्शन नंबर सी बी में लिखा है प्रयाग विश्वविद्यालय से, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है पटना विश्वविद्यालय से और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कलकत्ता विश्वविद्यालय से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, बम्बई विश्वविद्यालय से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है स्वतंत्र भारतक प्रथम कानून मंत्री भेलाह। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। तो इसका मतलब ये हुआ स्वतंत्र भारतक प्रथम कानून मंत्री के भेला तो भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28
लिखा है क्रेक शीर्षकक कथाकार छथि। ऑप्शन ए में लिखा है उमाकांत। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है विभा रानी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है अशोक। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है भाग्य नारायण झा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, उमाकांत। मतलब क्रेक शीर्षकक कथाकार के छथि तो उमाकांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में लिखा है छुट्टा सोहार शब्दक अर्थ अछि। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है व्याकुल। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है तामसे विष भेल। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है घनिष्ठ संबंध। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है अट सट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, घनिष्ठ संबंध। मतलब छुट्टा सोहार शब्दक अर्थ होइत अछि तऽ घनिष्ठ संबंध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30। लिखा है रत्नेश्वर मिश्रक जन्म भेलै। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 1948 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 1949 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, 1945 ईस्वी में। मतलब रत्नेश्वर मिश्रक जन्म के भेलै तऽ 1945 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 31 क्वेश्चन लिखा है मदिरा गीत सुनैत अछि कालक उदाहरण अछि। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है भूतकालक। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है भविष्यत कालक। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है वर्तमान कालक। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है पूर्ण भूतकालक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, वर्तमान कालक। इसका मतलब हुआ मदिरा गीत सुनैत अछि कालक उदाहरण अछि तऽ वर्तमान कालक उदाहरण अछि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है युधिष्ठिर शब्द में समास अछि। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है अवयवी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है बहुविधि समास। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है तत्पुरुष समास। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है द्विगु समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, तत्पुरुष समास। मतलब युधिष्ठिर शब्द में समास अछि तऽ तत्पुरुष समास अछि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 10 मुख शब्द समासक उदाहरण अछि। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है बहुविधि समास। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है नन समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो सी होगा, ठीक है, बहुविधि समास होगा। 10 मुख शब्द समासक उदाहरण अछि तऽ बहुविधि समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर में लिखा है अपन सन मुँह होइत मुहावराक तात्पर्य अछि। ऑप्शन में ए में लिखा है लजायब। ऑप्शन में बी में लिखा है अंदाज। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है साहसी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कठिन परिश्रम करब। इसका मतलब तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, लजायब। मतलब अपन सन मुँह होइत मतलब मुहावराक तात्पर्य अछि तऽ लजायब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 लिखा है 80 मूल पानी पर पड़ब मुहावराक तात्पर्य होइत अछि। इसका मतलब ऑप्शन ए में लिखा है था पायब। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है हतोत्साहित होयब। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है व्यर्थ कानब। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है अपन उपकार करब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, हतोत्साहित होयब। मतलब 80 मूल पानी पड़ब मुहावरा का तात्पर्य होइत अछि तऽ हतोत्साहित होयब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 लिखा है ढोल पीटब मुहावरा के तात्पर्य अछि। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है विश्राम करब। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है प्रचार करब। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है बाधा देव। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है पराजित होयब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, प्रचार करब। मतलब ढोल पीटब मुहावरा के तात्पर्य अछि तऽ प्रचार करब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 लिखा है आगू नाथ ने पाहु पघा लोको की तात्पर्य ठीक। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है आगी पाछी केओ ने होइब। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है आत्म सलाधा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है
दुरत्कार करब, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है प्रतिकूल समय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है। आगी पाछी केओ ने होए, मतलब आगो नाथ ने पाहु पघा लोकौकिक तात्पर्य ठीक था, आगी पाछी केओ ने होए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 लिखा है कौच बासक मुंगरी लोकोकित तात्पर्य अछि। ऑप्शन ए में लिखा है बहाना करब, ऑप्शन बी में लिखा है वास्तविकता अभाव, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा है नीक चीज नीक नहीं लागब, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है दुरूह काज करब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो बी होगा, ठीक है। वास्तविकता अभाव मतलब कौच बासक मुंगरी लोककितक तात्पर्य ऐसा वास्तविकता अभाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 लिखा है अरण्य शब्दक पर्यायवाची थिक। ऑप्शन में ए में लिखा है जंगल, ऑप्शन में बी में लिखा है गाछ, ऑप्शन में सी में लिखा है कमल, और ऑप्शन में डी में लिखा है पर्यावरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, जंगल। मतलब अरण्य शब्दक पर्यायवाची ठीक था जंगल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 लिखा है भौरा शब्दक पर्यायवाची होइत। ऑप्शन में ए में लिखा है अली, ऑप्शन में बी में लिखा है भंवर, ऑप्शन में सी में लिखा है मधुप, और ऑप्शन में डी में लिखा है उक्त तीनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, उक्त तीनों। मतलब भौरा शब्दक पर्यायवाची होइत अछि तऽ उक्त तीनों, मतलब अली भी, भावर भी और मधुप भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर लिखा है आज गढ़ त सजग अज कोश ता भूस तिरहुतक विषय में कहने अछि। ऑप्शन में ए में लिखा है अबुल फजल, ऑप्शन में बी में लिखा है चंदा झा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है राजा टोडर मल, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है मीर जाफर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, अबुल फजल। मतलब अज गढ़ ता सजग अज कोश ताभूत तिरहुतक विषय में कहने अछि त अबुल फजल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर लिखा है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का प्रमुख छलाह। ऑप्शन में ए में लिखा है कामिल बुल्के, ऑप्शन में बी में लिखा है चार्ज ग्रिएसर, और ऑप्शन में सी में लिखा है चंदा झा, और ऑप्शन में डी में लिखा है सुनीति कुमार चटर्जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, जॉर्ज ग्रिएसर। इसका मतलब होगा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का प्रमुख छलाह जॉर्ज ग्रिएसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 43 में क्वेश्चन लिखा है बौद्ध लोकनि अपन केंद्र बनौलनि। ऑप्शन में ए में लिखा है वैशाली के, ऑप्शन में बी में लिखा है दरभंगा के, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कुशीनगर के, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है नेपाल के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, वैशाली के। मतलब बौद्ध लोकनि अपन केंद्र बनौलनि तो वैशाली के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 लिखा है जैनक अंतिम तीर्थकार उत्पन्न भेला। ऑप्शन में ए में लिखा है कुशीनगर में, ऑप्शन में बी में लिखा है कपिल वस्तु में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है वैशाली में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है मुजफ्फरपुर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, वैशाली में। मतलब जैनक अंतिम तीर्थकर उत्पन्न भेल तो वैशाली में भेल। चलते हैं इसको 45 लिखा है सबसे बेसी अनेकता में एकता अछि। ऑप्शन में ए में लिखा है फ्रांस में, ऑप्शन में बी में लिखा है बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है मतलब भारत में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है चीन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, भारत में सी। तो सबसे बेसी अनेकता में एकता अछि तो भारत में अछि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 46 लिखा है
मतलब 1900 भारत स्वतंत्र भेल। ऑप्शन में ए में लिखा है 1954 ईस्वी में। ऑप्शन में बी में लिखल है ऑप्शन 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 1960 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 1947 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में। क्या होगा इसका आंसर बताइए। ऑप्शन में डी होगा, ठीक है, 1947 ईस्वी में। मतलब भारत स्वतंत्र भेल था 1947 ईस्वी में भेल स्वतंत्र भारत। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 47 क्वेश्चन लिखा है चंदा झाक पैतृक गाम छली। ऑप्शन में ए में लिखा है ठाढ़ी। ऑप्शन में बी में लिखा है पिंडारुच्छ। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है तरौनी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है टेकटाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में। क्या होगा इसका आंसर, तो बी होगा, ठीक है, पिंडारुच्छ। इसका मतलब होगा चंदा झाक पैतृक नाम की छली था पिंडारुच्छ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 48 नंबर क्वेश्चन लिखा है मातु भानु रामी भोला लाल दासक जन्म स्थान छली। ऑप्शन नंबर ए में लिखल है कसरोर। ऑप्शन नंबर बी में लिखल है बेनीपुर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है सी में लिखल है घनश्यामपुर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है नवादा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, ए होगा, ठीक है, कसरौर। मतलब मातु भानुरामी भोला लाल दासक जन्म स्थान छली था कसरौर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 49 नंबर क्वेश्चन लिखा है ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर कृति अच्छी। ऑप्शन में ए में लिखा है भोला लाल दासक। ऑप्शन में बी में लिखल है जयकांत मिश्रक। ऑप्शन नंबर सी में लिखल है उमेश मिश्रक। और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है राज कमल चौधरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में। क्या होगा इसका आंसर, बी होगा, ठीक है, जयकांत मिश्रक। मतलब ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर कृति ऐसा जयकांत मिश्रक के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में लिखा है जयकांत मिश्रक जन्म भेलै। ऑप्शन में ए में लिखा है 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखल है 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखल है 1933 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है 1932 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में। क्या होगा इसका आंसर, ए होगा, ठीक है, 1922 ईस्वी में। मतलब जयकांत मिश्रक जन्म भेल तो 1922 ईस्वी में भेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर लिखा है पातक बनल कुटिया के कहल जाइत अछि। ऑप्शन में ए में लिखल है भूधर। ऑप्शन में बी में लिखल है पर्वत। ऑप्शन नंबर सी में लिखल है पर्णकुटी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है महल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, पर्णकुटी। मतलब पातक बनल कुटिया के कहल जाइत ऐसा पर्णकुटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 लिखा है वज्र धारण करनिहार कहबैछ। ऑप्शन में ए में लिखल है सत्यवादी। ऑप्शन में बी में लिखल है वज्रधर। ऑप्शन में सी में लिखल है वनवासी। और ऑप्शन में डी में लिखल है न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, वज्रधर। मतलब वज्र धारण करनिहार कहबै तो वही वज्रधर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 लिखा है अपमान शब्दक विपरार्थक अछि। ऑप्शन में ए में लिखल है सम्मान। ऑप्शन बी में लिखल है कुकर्म। ऑप्शन नंबर सी में लिखल है अनादर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है सनाथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में। क्या होगा इसका आंसर, तो 53 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए हुआ, ठीक है, सम्मान। मतलब अपमान शब्दक विपरार्थक अछि त सम्मान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 लिखा है जवानी शब्दक विपरीतार्थक होइत। मतलब जवानी शब्दक विपरीतार्थक होइत। ऑप्शन ए में लिखा है बचपन। ऑप्शन बी में लिखल है बुढ़ापा। ऑप्शन नंबर सी में लिखल है युवावस्था। और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है शिशु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में 54 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, मतलब जवानी शब्दक विपरीतार्थक होइत अछि त बुढ़ापा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 55 में क्वेश्चन लिखा है उच्च आउन शब्द में प्रत्यय अछि। ऑप्शन नंबर ए में लिखल है अना, ऑप्शन नंबर बी में लिखल है अन, ऑप्शन नंबर सी में लिखल है आओ और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है ओन। तो इसका सही आंसर मतलब होगा ऑप्शन नंबर में क्या है इसका आंसर, तो डी होगा, ठीक है, ओन होगा। मतलब उच्च आउन शब्द में प्रत्यय अछि था ओन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब प्रत्यय का मतलब होते ऐसे मतलब शब्द के अंतिम वाला अर्थ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56। लिखा है चिकराह शब्द में प्रत्यय होइत। ऑप्शन ए में लिखल है और आह, ऑप्शन बी में लिखल है आहू, ऑप्शन में सी में लिखल है तीक चिक और ऑप्शन में डी में लिखल है राह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो डी होगा, ठीक है, राह। मतलब चिकराह शब्द में प्रत्यय होइत अछि त राह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में। लिखा है बदमाश शब्द में उपसर्ग अछि। ऑप्शन में ए में लिखल है वर, ऑप्शन में बी में लिखल है बद, ऑप्शन नंबर सी में लिखल है मास और ऑप्शन में डी में लिखल है बे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो बी होगा, ठीक है, बद। मतलब बदमाश शब्द में उपसर्ग होइत अछि त बद। उपसर्ग का मतलब होइत अछि मतलब शब्द के प्रथम वाला अर्थ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में। लिखा है प्रतिकार शब्द में उपसर्ग अछि। ऑप्शन में ए में लिखल है प्रीत, ऑप्शन में बी में लिखल है प्रत, ऑप्शन में सी में लिखल है प्रति और ऑप्शन में डी में लिखल है कार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो सी होगा, ठीक है, प्रति। मतलब प्रतिकार शब्द में उपसर्ग अछि त प्रति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59। लिखा है 59 नंबर क्वेश्चन लिखा है परलोक शब्दक विशेषण थिक। ऑप्शन में ए में लिखल है प्रणमय, ऑप्शन में बी में लिखल है पारलौकिक, ऑप्शन नंबर सी में लिखल है पल्लवित और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है प्रामाणिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो बी होगा, ठीक है, पारलौकिक। मतलब परलोक शब्दक विशेषण ठीक था पारलौकिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर में। लिखा है राजपूत शब्दक स्त्रीलिंग अछि। ऑप्शन में ए में लिखल है गुजरानी, ऑप्शन में बी में लिखल है राजरानी, ऑप्शन नंबर सी में लिखल है राजपुतानी और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है तिरहुतनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो सी होगा, ठीक है, राजपुतानी। मतलब राजपूत शब्दक स्त्रीलिंग अछि त राजपुतानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 में। लिखा है याज्ञवल्क्यक पिताक नाम छलनि। ऑप्शन में ए में लिखल है राजा जनक, ऑप्शन में बी में लिखल है देवरात, ऑप्शन में सी में लिखल है आरुणि और ऑप्शन में डी में लिखल है हिरण्य नाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में बी होगा, ठीक है, देवरात। मतलब याज्ञवल्क्यक पिताक नाम छलनि तो ये राजा मतलब देवरात होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में। लिखा है जनक राजवंशक राजधानी छल। ऑप्शन में ए में लिखल है जनकपुर, ऑप्शन में बी में लिखल है मतलब काठमांडू, ऑप्शन में सी में लिखल है पोखरा और ऑप्शन में डी में लिखल है सप्तरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, जनकपुर। मतलब जनक राजवंशक राजधानी छल त जनकपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 63। लिखा है जनक राजवंशक संस्थापक छलाह। ऑप्शन में ए में लिखल है निमि जनक, ऑप्शन में बी में लिखल है मरीचि, ऑप्शन नंबर सी में लिखल है कश्यप और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है विश्वास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो ए होगा, ठीक है, निमि जनक होगा। मतलब जनक राजवंशक संस्थापक छला तो निमि जनक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में। लिखा है मैथिली साहित्यक आदि कवि कहल जाइत अछि।
ऑप्शन नंबर ए में लिखल है विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी में लिखल है गोविंद दास, ऑप्शन नंबर सी में लिखल है ज्योतिरीश्वर और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है मनबोध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर सही, तो ए होगा, ठीक है। विद्यापति मतलब मैथिली साहित्यक आदि कवि कहल जाए ऐसा विद्यापति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 65 नंबर क्वेश्चन लिखा है विद्यापति राजवंश से जुड़ल छलाह। ऑप्शन नंबर ए में लिखल है कर्नाट राजवंश, ऑप्शन नंबर बी में लिखल है ओइन वार राजवंश, ऑप्शन नंबर सी में लिखल है खंडवाला राजवंश और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है नेपाल राजवंश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो बी होगा, ठीक है, ओइन वार राजवंश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66 में लिखा है कीर्ति लता आ कीर्ति पताका कीर्ति छली। ऑप्शन नंबर ए में लिखल है ज्योति स्वरक, ऑप्शन नंबर बी में लिखल है जयदेवक, ऑप्शन नंबर सी में लिखल है गोविंद दासक और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है विद्यापति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो डी होगा, ठीक है, विद्यापति मतलब कीर्तिलता आ कीर्ति पताका कीर्ति छनी, तो विद्यापति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है विद्यापतिक जन्म भेल छलनी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है बिस्फी में, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है बी में लिखा है सौरठ में, ऑप्शन नंबर सी में लिखल है अंधरा ठाढ़ी में और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है बड़गाम में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो ए होगा, ठीक है, बिस्फी में मतलब विद्यापति जन्म भेल छली तो बिस्फी में भेल छली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है मतलब विद्यापति रचना कैलनी। ऑप्शन नंबर ए में लिखल है मैथिली में, ऑप्शन नंबर बी में लिखल है संस्कृत में और ऑप्शन नंबर सी में लिखल है अवहट में और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है उक्त तीनों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो डी होगा, ठीक है, उक्त तीनों में मतलब विद्यापति रचना कैलनी था मैथिलियों में कैलनी, संस्कृतों में कैलनी और अवहटों में कैलनी मतलब उक्त तीनों में कैलनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 69 लिखा है चंदा झाक लिखल पोथी अछि। ऑप्शन नंबर ए में लिखल है पुरुष परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी में लिखल है मिथिला भाषा रामायण, ऑप्शन नंबर सी में लिखल है डाक वचनावली और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है गीत गोविंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, मिथिला भाषा रामायण मतलब चंदा झाक लिखल पोथी अछि तो मिथिला भाषा रामायण अछि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर लिखल है चंदा झा अंतिम में बैस गेला। ऑप्शन नंबर ए में लिखल है बड़गांव में, ऑप्शन नंबर बी में लिखल है पिंडा रूस में, ऑप्शन नंबर सी में लिखल है अंधरा ठाढ़ी में और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है आनंदपुर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर, ठीक है, अंधरा ठाढ़ी में मतलब चंदा झा अंतिम में बैस गेल तो अंधरा ठाढ़ी में बैस गेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 71 लिखल है रविंद्रनाथ ठाकुरक रचना छनि। ऑप्शन नंबर ए में लिखल है जय जवान जय किसान, ऑप्शन नंबर बी में लिखल है कर्मवीर, ऑप्शन नंबर सी में लिखल है वंदना और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है हाथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, जय जवान जय किसान मतलब रविंद्रनाथ ठाकुरक रचना छनि तो जय जवान जय किसान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 72 लिखा है समय साल कविता कवि छथि। ऑप्शन नंबर ए में लिखल है विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी में लिखल है चंदा झा, ऑप्शन नंबर सी में लिखल है काशीकांत मिश्र मधुप और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है चंद्रभानु सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, चंदा झा मतलब समय साल कविता कवि छथि तो चंदा झा छै। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73 नंबर में
लिखल है उदय चंद्र झा विनोदक रचना छनि। ऑप्शन नंबर ए में लिखल है रौदी अछि। ऑप्शन नंबर बी में लिखल है एड्स कालनाग। ऑप्शन नंबर सी में लिखल है बच्चा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है हाथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो सी होगा। ठीक है, बच्चा होगा। मतलब उदय चंद्र झा विनोद का रचना छनि तो बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के 74 में। लिखल है भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर रचना अछि। ऑप्शन नंबर ए में लिखल है दिनेश्वर लाल आनंदक। ऑप्शन नंबर बी में लिखल है राजमोहन झा। ऑप्शन नंबर सी में लिखल है भाग्य नारायण झा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है विभा रानी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर में सी है। ठीक है, मतलब भाग्य नारायण झा। मतलब भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर रचना अछि तो भाग्य नारायण झा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखल है 75 नंबर में लिखल है भैर छिपा भात कथाक रचना छथि। ऑप्शन नंबर ए में लिखल है कथित रत्नेश्वर मिश्र। ऑप्शन नंबर बी में लिखल है विभा रानी। ऑप्शन नंबर सी में लिखल है अशोक। और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है महेंद्र मलंगिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी बी होगा। ठीक है, विभा रानी। मतलब भैर छिपा भात कथा रचना है तो विभा रानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 76 में। लिखल है भावी भरतुतिया विधान हे रचना छनि। ऑप्शन में ए में लिखल है दीनानाथ पाठक बंधु का। ऑप्शन नंबर बी में लिखल है वैद्यनाथ झा विदिक। ऑप्शन नंबर सी में लिखल है उदय चंद्र झा विनोद का। और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है काशीकांत मिश्र मधुप का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो डी होगा। ठीक है, काशीकांत मिश्र मधुप का है। मतलब भावी भरतुतिया विधान है रचना छनि तो काशीकांत मिश्र मधुप का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 77 में। लिखल है मिथिलाक सांस्कृतिक सीमाक लेखक छथि। ऑप्शन में ए में लिखल है भोलालाल दास। ऑप्शन में बी में लिखल है रामलोचन शरण। ऑप्शन में सी में लिखल है जयकांत मिश्र। और ऑप्शन में डी में लिखल है लिली रे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, रामलोचन शरण। इसका मतलब ये हुआ मिथिलाक सांस्कृतिक सीमाक लेखक छे तो रामलोचन शरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 78। लिखल है चंद्रभानु सिन्हक रचना छनि। ऑप्शन में ए में लिखल है कर्मवीर। ऑप्शन में बी में लिखल है एड्स कालनाग। ऑप्शन नंबर सी में लिखल है हाँ भेल वर्षा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है वंदना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो बी होगा। ठीक है, एड्स कालनाग। मतलब चंद्रभानु सिन्हा का रचना छनि तो एड्स कालनाग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के 79 में। लिखा है तारानंद वियोगी लिखने छे। ऑप्शन में ए में लिखल है बच्चा। ऑप्शन में बी में लिखल है रौदी अछि। ऑप्शन नंबर सी में लिखल है हाथ। और ऑप्शन में डी में लिखल है माँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, माँ। मतलब तारानंद वियोगी लिखने छे तो माँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान रूपरेखा रचना अछि। ऑप्शन में ए में लिखा है उमाकांतक। ऑप्शन नंबर बी में लिखल है रत्नेश्वर मिश्रक। ऑप्शन नंबर सी में लिखल है राजमोहन झा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है जयकांत मिश्रक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो क्या होगा इसका आंसर बी होगा। ठीक है, रत्नेश्वर मिश्रक। मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा रचना अछि तो रत्नेश्वर मिश्रक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 81 में। लिखा है झूठ साँच कथा संग्रह रचना छनि। ऑप्शन में ए में लिखल है आर.सी. प्रसाद सिन्हा।
ऑप्शन नंबर बी में लिखल है राजमोहन झा। ऑप्शन नंबर डी में लिखल है, सी में लिखल है मोहन भारद्वाजक। और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है मायानंद मिश्रक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, राजमोहन झा। मतलब झूठ साँच कथा संग्रह रचना छनि तऽ राजमोहन झा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखल है 82 में लिखा है राजमोहन झा के वैदेही पुरस्कार भेटलनि। ऑप्शन नंबर ए में लिखल है मतलब 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखल है 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में लिखल है 1996 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है 1990 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो ए होगा, ठीक है, 1986 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मतलब राजमोहन झा के वैदेही पुरस्कार भेटलनि तऽ 1986 ईस्वी में भेटलनि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखल है 83 में भोजन कथाक लेखक छै। ऑप्शन में ए में लिखल है दीनानाथ पाठक बंधु। ऑप्शन नंबर बी में लिखल है जयकांत मिश्र। ऑप्शन नंबर सी में लिखल है विभा रानी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है राजमोहन झा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, राजमोहन झा। मतलब भोजन कथाक लेखक छै तऽ राजमोहन झा छै। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 84 में लिखा है भोजन कथाक पात्र रमुआ ओकर छल। ऑप्शन में ए में लिखल है मालिक। ऑप्शन नंबर बी में लिखल है नौकर। ऑप्शन नंबर सी में लिखल है भातीज। ऑप्शन नंबर सी डी में लिखल है छोटा भाई, मतलब छोट भाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो बी होगा, ठीक है, नौकर था। मतलब भोजन कथाक पात्र रमुआ ओकर छल तऽ नौकर छल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 85 में लिखल है धात्रिक अर्थ अछि। ऑप्शन ए में लिखल है अधिकार। ऑप्शन नंबर बी में लिखल है परिवेश। ऑप्शन नंबर सी में लिखल है आंवला। और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है आगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो सी होगा, ठीक है, आंवला। मतलब धात्रिक अर्थ अछि तऽ आंवला अछि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ममता करैत छलीह। ऑप्शन ए में लिखल है नोट तैयार। ऑप्शन बी में लिखल है कापी जाँची कर रहल छलाह। ऑप्शन नंबर सी में लिखल है पुस्तक पढ़ि रहल छलीह। और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है चिट्ठी लिखैत छलीह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, कॉपी जाँची रहल छलाह। मतलब ममता करै छलाह तऽ कॉपी जाँच करै छलाह, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 87 लिखा है भोजन कथा में ममता छोड़ा कहने छथि। ऑप्शन ए में लिखल है रमुआ के। ऑप्शन बी में लिखल है पति के। ऑप्शन नंबर सी में लिखल है विद्यार्थी के। और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है एही में ककरो नाय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका, तो ए होगा, ठीक है, रमुआ के। मतलब भोजन कथा में ममता छोड़ा कहने छथि तऽ रमुआ के कहने छथि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 88 लिखा है दिनेश्वर लाल आनंदक जन्म भेलनि। ऑप्शन में ए में लिखल है 1932 ईस्वी में। ऑप्शन बी में अछि 1936 ईस्वी में। 1900 सी में अछि ऑप्शन नंबर सी में अछि मतलब 1938 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर डी में अछि 1940 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, तो बी होगा, ठीक है, 1936 ईस्वी में। मतलब दिनेश्वर लाल आनंदक जन्म भेलनि तऽ 1936 ईस्वी में भेलनि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 89 लिखल है पर्यावरण निबंधक रचनाकर छै। ऑप्शन में ए में लिखल है जयकांत मिश्र। ऑप्शन बी में लिखल है दिनेश्वर लाल आनंद। ऑप्शन नंबर सी में लिखल है राजमोहन झा।
और ऑप्शन में डी में लिखल है आनंद मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन वन में क्या होगा, तो बी होगा। ठीक है, दिनेश्वर लाल आनंद, मतलब पर्यावरण निबंधक रचनाकार है तो दिनेश्वर लाल आनंद है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। लिखा है 19 क्वेश्चन में लिखा है प्रदूषित वायु में सांस लेला सँ होइत अछि। ऑप्शन में ए में लिखल या नीक लागैत अछि। ऑप्शन में बी में लिखल या ऑक्सीजन भेटैत अछि। ऑप्शन में सी में लिखल है दम फूलय लगैत अछि। और ऑप्शन में डी में लिखल है लिधूर साफ होइत अछि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में सी होगा। ठीक है, दम फूलय लगैत अछि, मतलब प्रदूषित वायु में सांस लेला सँ होइत अछि तो दम फूलय लगैत अछि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। लिखा है 91 नंबर क्वेश्चन लिखा है सुभद्रा झाक जन्म भेलै। ऑप्शन में ए में लिखल है 1909 ईस्वी में। ऑप्शन में बी में लिखल है 1910 ईस्वी में। ऑप्शन में सी में लिखल है 1911 ईस्वी में। और ऑप्शन में डी में लिखल है 1912 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, तो होगा ऑप्शन में ए होगा। ठीक है, 1909 ईस्वी में, मतलब सुभद्रा झाक जन्म भेल था 1909 ईस्वी में भेल, 1909 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। 92 नंबर में लिखा है सुभद्रा झाक निवासी छलाह। ऑप्शन में ए में लिखल है रहिलाक। ऑप्शन में बी में लिखल है नागदहक। ऑप्शन में सी में लिखल है बलैनक। और ऑप्शन में डी में लिखल है कपसियाक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में बी होगा। ठीक है, नागदहक, मतलब सुभद्रा झाक निवासी छला तो नागदहक छल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 93 में लिखा है सुभद्रा झा क भाषाक रचनकार छलाह। ऑप्शन में ए में लिखल है मैथिली। ऑप्शन में बी में लिखल है संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी में लिखल है फ्रेंच। और ऑप्शन में डी में लिखल है उक्त तीनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या है इसका आंसर, तो देखिए इसका आंसर डी होगा। ठीक, उक्त तीनों, मतलब सुभद्रा झा का भाषाक रचनाकार छला तो उक्त तीनों, मतलब मैथिलियो छल, संस्कृतो छल और फ्रेंचो छल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 94 में लिखल है मिथिला मंडल संस्था का संस्थापक छला। ऑप्शन में ए में लिखल है लक्ष्मण झा। ऑप्शन में बी में लिखल है सुभद्रा झा। ऑप्शन नंबर सी में लिखल है चंदा झा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है वैद्यनाथ मिश्र यात्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो ए होगा। ठीक है, लक्ष्मण झा, मतलब मिथिला मंडल संस्था का संस्थापक छला तो लक्ष्मण झा छल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। लिखा है 94 नंबर में लिखा है जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री भेला। ऑप्शन में ए में लिखल है 1970 ईस्वी में। ऑप्शन में बी में लिखल है 1975 ईस्वी में। ऑप्शन में सी में लिखल है 1977 ईस्वी में। और ऑप्शन में डी में लिखल है 1980 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, 1977 ईस्वी में, मतलब जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री भेल तो 1977 ईस्वी में भेल जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। 96 में लिखा है लक्ष्मण झा कुलपति भेला। ऑप्शन में ए में लिखल है पटना विश्वविद्यालयक। ऑप्शन में बी में लिखल है मगध विश्वविद्यालयक। ऑप्शन में सी में लिखल है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालयक। और ऑप्शन में डी में लिखल है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालयक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में सी होगा। ठीक है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालयक, मतलब लक्ष्मण झा कुलपति भेला तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालयक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। 97 में लिखल है मांगन खवासक जन्म स्थान छली। ऑप्शन में ए में लिखल है पचगछिया। ऑप्शन में बी में लिखल है महिषी। ऑप्शन में सी में लिखल है सुखसेना। और ऑप्शन में डी में लिखल है वनगाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में ए होगा। ठीक है, पचगछिया, मतलब मांगन खवासक जन्म स्थान छल तो पचगछिया छल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। 98 में लिखा है मांगन खवास
दरबार में रहैत छलाह। ऑप्शन ए में लिखल है महाराज लक्ष्मीश्वर सिंहक। ऑप्शन बी में लिखल है राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंहक। ऑप्शन नंबर सी में लिखल है बाबू कृष्णानंद सिंहक। और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है बाबू जगदीश नंदन सिंहक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंहक। मतलब मांगन खवास दरबार में रहैत छलाह तो राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंहक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 99 में लिखल है गोदावरी दत्तक विवाह भेलै। ऑप्शन ए में लिखल है उपेंद्र दत्त सँ। ऑप्शन बी में लिखल है गणेश दत्त सँ। ऑप्शन नंबर सी में लिखल है गंगानाथ दत्त सँ। और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है गोपाल दत्त सँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, उपेंद्र दत्त सँ। मतलब गोदावरी दत्त का विवाह भेलै तो उपेंद्र दत्त सँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है गोदावरी दत्त 3 सप्ताह लेल 1985 ईस्वी में प्रदर्शनी कयने छलीह। मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए में लिखा है जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखल है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी में लिखल है भारत में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखल है अमेरिका में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका आंसर, तो ए होगा, ठीक है, जर्मनी में। मतलब गोदावरी दत्त 3 सप्ताहक लेल 1985 ईस्वी में प्रदर्शनी कयने छलीह। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने क्लास 10th मैथिली के 100 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे ध्यान से देख लिए। अगर आपने इन सभी को अच्छे से समझ लिया है तो समझ लीजिए कि मैथिली में आपके 80+ नंबर पक्के हैं। दोस्तों मेहनत हमेशा रिजल्ट देती है और आप इस वीडियो को यहाँ तक देखकर ये साबित कर चुके हैं कि आप अपनी मंजिल के लिए सच में मेहनत कर रहे हैं। बस इसी लगन को बनाकर रखिए। 2026 बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस चैप्टर पर चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो लेकर आता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और 2026 में अपनी गोल्डन जीत तय कर लीजिए। तो तब तक के लिए बाय।